हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टाउनी इंडिया। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर मुझे अपना ऑनलाइन स्टोर खरीदना है तो किस टाइप की मेरे को प्रोप्राइटरशिप लेनी है या एलएलपी लेनी है या प्राइवेट लिमिटेड, किस टाइप से कंपनी मुझे ओपन करनी है, जीएसटी परचेज करना है। तो काफ़ी लोगों के बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा प्रोप्राइटरशिप के बारे में, कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं एंड क्यों इसे लेना चाहिए। अगर आप एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस अपना ओपन करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं बेसिकली, तो आप एक प्रोप्राइटरशिप परचेज कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप लेने से आपको एक जीएसटी नंबर मिल जाएगा जो कि आपके पैन पे ही रजिस्टर होता है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेस पेपर वर्क लगता है बेसिकली। ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको भी समझाऊंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सबसे सिंपल चीज़ है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग के लिए प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। अगर आपको पता है आप ऑलरेडी एक अच्छा बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं, आपको बड़ा बिज़नेस बनाना है, अगर आपको प्राइवेट लेवल चाहिए या एलएलपी लेना है, तो उस चीज़ के लिए उसके अलग प्रॉज और कॉन्स हैं। पेपर वर्क ज़्यादा है, आपको सीए के चार्जेस पे करने पड़े, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। सो टेस्ट रन के लिए प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट है। अब मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि इससे प्रॉज और कॉन। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एमएस वर्ड मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है प्रॉस, मतलब एडवांटेजेस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि वेरी इजी टू स्टार्ट। इसमें आपको कोई भी ऐसा पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर वर्क की बात करी जाए तो आप आपके कोई अगर वकील कोई दोस्त है या आप किसी सीए को जानते हैं तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी इसमें हेल्प कर देगा। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़ेगी एंड आप जो भी अपनी कंपनी का नाम देना चाहते हैं वो आप बताएंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली वो पूरी प्रोसेस कर देगा। तो इसमें इवन ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लगती है। कॉस्टिंग डिपेंड करती है कि आप कौन से सिटी में हैं। सिटी टू सिटी डिपेंड भी कॉस्टिंग पड़ती है। लेट्स से कि मैं गुड़गांव में हूँ एंड मैंने यहाँ पे अपनी प्रोप्राइटरशिप परचेज़ करी थी, तो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ी, क्योंकि यहाँ पे वकील और जितने भी पेपर वर्क के चार्जेस लगते हैं, इसे चार्जेस कोई फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट की साइड से देखा जाए तो हाँ, इसकी एक मिनिमम वैल्यू है, बट प्रोसेस करने के लिए आपसे कितने भी चार्जेस मांग सकते हैं, चाहे वो सीए हो या जो भी आपकी प्रोसेस कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। सो लो कॉस्ट, इसमें क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन जो मैंने अभी बताया कि एलएलपी और प्राइवेट लिमिट से जो भी कॉस्टिंग है वो लो ही पड़ती है इसको रजिस्टर करने के लिए। इसमें आपको फुल कंट्रोल रहेगा। आप एक सिंगल ओनर रहेंगे और सारे डिसीजन इसमें आपके रहेंगे। इसमें कोई पार्टनर या कोई शेयर होल्डर नहीं रहेगा या आपको किसी को उस पर आंसर नहीं देना है। फुल कंट्रोल आपका रहेगा। ईजी टैक्स फाइलिंग, एक सबसे बड़ी चीज़ है समझना कि इसमें टैक्स के लिए क्या रहेगा, अगर आप अर्निंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे। बेसिकली ITR 3 आप फाइल करेंगे ईयर एंड में, एंड नॉर्मली जो आप हर महीने या क्वार्टरली जीएसटी फाइल करेंगे। अगर आपको जीएसटी फाइल करना आता है तो प्लस पॉइंट है, नहीं तो आप अपने किसी कलीग से या कोई सीए आप ढूंढें जिसको आप पे करेंगे। आइदर आप अगर आप कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं, आप स्टिल नील ज़रूर फाइल कीजिएगा। करना ही है, चाहिए और करना चाहिए सबको। एंड अगर आपकी कोई थोड़ी सी भी सेल आ रही है तो प्रॉपर्ली उसको जीएसटी फाइल करें एंड ईयर एंड में, फाइनेंशियल ईयर में आप ITR 3 फाइल करेंगे। एंड कोई और इसमें कॉम्प्लिकेशन भी, बहुत सिंपल तरीके से ITR फाइल हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। लेट्स से कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और साथ में अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेट्स से अगर अभी जो नए रूल निकले उसके अकॉर्डिंग 13 लाख 12 लाख तक तो आपके पास सेव है सब कुछ का, कोई और टैक्स पे नहीं करना। एंड अगर आपको यहाँ पे भी टैक्स फाइलिंग करनी पड़ जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ATC और रेंट दिखाते हैं अपने पर्सनल जब की सैलरी आती है। तो सेम चीज़ आप प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते हैं। अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो आप देखिए आपकी कितनी सेल हो, आपने जो प्रॉफिट बनाया वो कितना है, एंड आप चाहते हैं तो उसको भी आप दिखा सकते हैं फाइलिंग के टाइम के बिजनेस पे। जो भी आपने कमाया वो आपका रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में या XYZ एक्सपेंसिव में आपने यूज़ किया है, तो वो जो भी आपकी फाइलिंग कर रहा होगा वो आपकी इसमें हेल्प कर देगा समझने में। उसके बाद आता है ऑल प्रॉफिट आर योर। सेम, इसमें कोई पार्टनर नहीं है, आपका कोई इन्वेस्टर नहीं है, तो आपको कहीं भी स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉफिट होगा वो सारा आपकी पॉकेट में जाएगा आफ्टर एक्सपेंस एंड टैक्सेस। यस, जीएसटी फाइल करना, जो भी आपने टैक्स पे किया उसके बाद वो पूरा कोर प्रॉफिट आपका है। एंड सेम, नो नीड टू शेयर बिजनेस सीक्रेट। डेफिनेटली अगर आपका ओन बिजनेस है तो आपको यहाँ पे किसी को कोई चीज़ बताने की, करने की
या किसी के डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कोल्डली आप खुद से काम कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो डिसएडवांटेजेस बेसिकली ऐसे कोर डिसएडवांटेजेस नहीं है, बट ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहता है। सो इसमें वो यही समझा रहा है कि आपका जो भी लॉस होगा वो आपका अपना रहेगा। आप जितने अच्छे तरीके से बिजनेस अपना रन करेंगे उतना बेटर आपको प्रॉफिट मिलेगा। नो लीगल सेपरेशन बिटवीन यू एंड योर बिजनेस। सो लीगली इसको कैसे डिफाइन करूँ मैं? सो इसके लिए मुझे अभी स्पेसिफिक कुछ वर्ड मिल नहीं रहा है। सो फिलहाल के लिए से नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हार्डर टू रेज इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली अगर आपने सुना है कि वेंचर कैपिटल्स होते हैं, आप कहीं एंजल इन्वेस्टर से अगर आपको लग रहा है अपना बिजनेस आप ग्रो करना चाहते हैं, सो बेसिकली रेज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, क्योंकि आपकी प्रोप्राइटरशिप है, आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। और जितने भी वेंचर कैपिटल्स या एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज से ही को ही बेसिकली फंडेड करते हैं। एंड देखते हैं कि सेल कितनी हुई है और एक लार्ज स्केल पे नंबर वहाँ पे देखे जाते हैं। सो रेजिंग बिग फंड्स आर लाइक इन अ प्रोप्राइटरशिप इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। लेस ब्रांड ट्रस्ट, क्योंकि आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इसे डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी चीज़ें लगती है अगर आप एक स्केल कंपनी चला रहे हैं। प्रोप्राइटर इज़ फॉर टेस्टिंग, लाइक आपका एक छोटा स्केल बिजनेस करना चाहते हैं। मेन वही है कि क्लाइंट्स का ट्रस्ट। बेसिकली अगर मैं प्रोप्राइटरशिप कंपनी लेके जाऊँ किसी इन्वेस्टर के पास कि मुझे फंड कर दो, बट वो देखेगा क्या है, तो थाउजेंड्स के अंदर मोटा मोटा 2-3 लाख 4 लाख के अंदर ही मैं अपना पूरा लाइक सेल कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, और मतलब मंथली मैं 10-15 हज़ार ही प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो उस चीज़ के ऊपर स्केल नहीं करेंगे। लाइक अगर आपको ट्रूली स्केल करना है तो आपको अच्छे से पैसा लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी रजिस्टर करनी पड़ेगी। Number fourth, limited life proprietorship business is tied to you personally. If you stop, the business stop. So basically अगर मैंने काम करना रोक दिया तो बिजनेस एट द एंड हो जाएगा वहाँ पे। एंड इसको इजीली ट्रांसफ़र करना टफ है, लाइक नहीं हो सकता ये प्रोप्राइटरशिप से। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहते हैं, सो इतना ईजी नहीं है, आई बिलीव शायद नहीं होता। इट्स नॉट ईजिली, बेसिकली काफ़ी सारे पेपर वर्क और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, तो सी ए वर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है एंड बर्डन ऑन वन पर्सन। सो बेसिकली अगर आप अकेले ही कंपनी चला रहे हैं तो सारा काम आपको ही देखना है, इधर इट्स मार्केटिंग, अकाउंट, सेल, ऑपरेशन, सब चीज़ आप हैंडल करेंगे। ऑल तो अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं आप अलग से हायर कर सकते हैं, बट आप उसमें दिखा नहीं सकते कंपनी में कि आपने उसको पेमेंट करी है या कुछ भी। सो क्विक समरी यहाँ पे देखते हैं। सेटअप कॉस्ट सबसे कम है, पेपर वर्क भी हमारा यहाँ पे सबसे इजी है, टैक्सेशन हमारा बहुत सिंपल तरीके से टैक्स हो जाएगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड है कि आप जितना खर्च करेंगे सारा आपका पॉकेट का है। फंडिंग भी डिफ़िकल्ट है, बिजनेस ट्रस्ट लेवल मीडियम रहेगा, एंड कंप्लीट ओनरशिप आपकी आपके पास ही रहेगी। सो ये ऑन एंड ऑल अगर देखा जाए तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोप्राइटरशिप के साथ जा सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ईजिली आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स आई गेस 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपका जीएसटी नंबर आएगा। आप उसके बाद मल्टीपल ऑनलाइन लाइक प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर कराइए। यस, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी उसमें डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू।